ये परसेप्शन भी है कि जी जल्दी जल्दी वो वाली बात अभी आपने की थी, जल्दी जल्दी यार जो कुछ है बॉडी बना लो, जल्दी जल्दी कर लो। ऐसा ही है। और उसमें लोग, मैंने देखा है, हैवी वेट भी उठाना शुरू कर देते हैं। हैवी वेट का कॉन्सेप्ट क्या है बॉडी बनाने में या शेप अप करने में, या ये इंजरी की तरफ भी जा सकता है? जो मसल गेनिंग है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एंगल। ओके, एंगल पर डिपेंड करती है। अगर आपका एंगल सही नहीं है और आप वेट लगा रहे हो, देन यू ओनली गेन स्ट्रेंथ। ओके, आप अगर मसल को एक हिट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट रिकवरी नहीं चल रही है, आपके मसल छोटे होना शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो कंज्यूम उनकी छोटी होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेंथ गेन होगी, आपका स्टेमिना भी गेन होगा, लेकिन मसल्स आपके क्योंकि रिकवर नहीं है, वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। सही। ये सीन है। अच्छा, वो अक्सर मैंने देखा है जिम में भी लोग ना, मतलब अभी शायद 10वां दिन ही होता है, 5वां दिन ही होता है, वो ऐसा हैवी वेट लगा रहे होते हैं कि बंदा वो देख के हैरान हो जाता है। जज्बात में आ जाते हैं, अपनी ताकत को चेक करते हैं, लोगों को देखते हैं कि यार मैंने अगर अपनी जिम में हेलो हाई करनी है तो मुझे वेट गेन करना पड़ेगा, मुझे वेट बढ़ाना पड़ेगा, आवाज़ें कसेंगे ऊंची ऊंची, हाइप क्रिएट करेंगे। उसका इतने ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अरशद भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। द मोमेंट आपकी कोई कमर का मसला आ गया है, उसका हर जाना आपको सारी ज़िंदगी भरना पड़ता है। अच्छा, ये जो इंजरीज हैं, इनसे पहले मुझे बताएं कि क्या जिम में आप जाते हैं, अगर कोई भी जाता है तो इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इवन दो कि हमने अपने जिम के अंदर जो एक इनिशिएटिव अब्बा जी ने स्टार्ट किया कि जो भी नया न्यू कमर आता है उसको हम 7 to 10 डेज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कि यार वो इंजरी से बच जाए। सही। क्योंकि 10 डेज़ में उसकी इतनी मेंटल ग्रूमिंग हुई थी कि वो इस चीज़ को समझ जाता है कि मैंने यहाँ पे जज्बातों पे काबू रखना है और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएशन के साथ मैंने ट्रेनिंग करनी है। सही। क्योंकि पहले जब ये इनिशिएटिव नहीं था तो लड़के आते थे, अब एक लड़के ने 100 kg की डेडलिफ्ट लगाई है, न्यू कमर है, उसने विदाउट एनी प्रिकॉशन, विदाउट एनी वेयरिंग सेफ्टी बेल्ट, उसने फ़ौरन 100 kg उठाया, मौके पे तो उठा लिया, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज़ उसकी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। उसके जो मसल्स हैं उनके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसके मसल टिश्यूज फट गए। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि लोहे के साथ खेल रहे हो तो लोहा अपना आप दिखाता ज़रूर। अच्छा, जैसे आपने बात की कि जिम में जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वेट यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जिम में जाना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपके पास बड़ी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। सो ये जो यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐप्स हैं, मैंने देखी हैं, बहुत सारी ऐप्स आपके सामने आ जाती हैं जिसमें वो अक्सर फिजिकल फिटनेस के लिए वो एक्सरसाइज बताते हैं। क्या उस पर रिलाई कर लेना चाहिए, या फिजिकली ट्रेनर साथ होना एटलीस्ट कोई 10 दिन महीना ज़रूरी है? फिजिकली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस, ये एक एल्गोरिथम है जो कि डिज़ाइंड है। ये एक डिज़ाइंड एल्गोरिथम, बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है, बॉडी वेरी नहीं करता। और जो फिजिकल ट्रेनर मौजूद होगा जो आपको इन पर्सन आपकी बॉडी के थ्रू वेरिएशन कराएगा, वो एक एप्लीकेशन नहीं करवा सकती है। एप्लीकेशन आपको सिर्फ एक प्रोग्राम देना है। अब प्रोग्राम, उस एप्लीकेशन को ये नहीं पता कि उस बंदे को क्या क्या मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली क्या प्रॉब्लम है, उसको इंजरी तो नहीं है, उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। तो इसलिए फॉर मी इट्स वेरी गुड थिंग दैट यू हायर अ ट्रेनर। सही। अच्छा, इंजरीज जो होती हैं वो नॉर्मली देखा गया कि हैवी वेट या इस तरह का कुछ अनस्टेबल किस्म की कोई वेट उठा लिया जाता है, तो क्या लाइट वेट से इंजरी के चांस कम होते हैं? हो सकती है इंजरी उस लाइट वेट से भी, या लाइट वेट सेफ है? आप लाइट वेट बेसिकली सेफ्टी इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले वो आपके मसल के अंदर एक मेमोरी स्टोर करता है कि उसकी बॉडी को पता लगे समथिंग इज गोइंग टू डू, कि कुछ हो रहा है। वो चीज़ उसको होमवर्क की तरह सेव करना शुरू होती है। सही। कैपेसिटी बढ़ना शुरू होती है। जब कैपेसिटी बढ़ना शुरू होती है फिर बॉडी भी यूज टू होना शुरू होती है। क्योंकि फोर सपोजिंगली जिस तरह जब मौसम चेंज होते हैं तो सर्दी के फौरन बाद गर्मी नहीं आती है। इट टेक्स टाइम टू रिकवर। आहिस्ता से टेम्परेचर डाउन होता है। हम लोग टी शर्ट से लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं, हुडीज पहनते हैं, फिर जैकेट, फिर वार्म जैकेट आती है, इंस्टेंटली नहीं आती है। इससे क्या होता है, बॉडी यूज टू होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जिम में बहुत सारे लोग जाते हैं तो सबसे पहले ये भी देखा गया है कि ना कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये डाइट या ये कह लें सप्लीमेंट जो है वो आपने लेना है, वो 15-20 हज़ार का पहले दिन ही बच्चे को चिपका देते हैं। आप क्या समझते हैं कि नेचुरल डाइट में या सप्लीमेंट में कितना ज़रूरी है ये सब दोनों चीज़ें? सर, ये एक कोच के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि द मोमेंट एक क्लाइंट आपके पास आता है वो आप पे ट्रस्ट करता है। क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कुछ कंज्यूम की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ही बर्दाश्त करेंगे, वो मेरे ऊपर नहीं आएंगे। तो कोचेस का यहाँ पे 100% लॉयल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसको ज़रूरत है तो उसको प्रिस्क्राइब करो। अगर आप नेचुरली उसके टारगेट्स को अचीव करवा सकते हो तो यू शुड टू डू नेचुरली। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कमीशन अटैच हो जाती है। और सपोजिंगली कि आप अरशद भाई, आप मेरे पास ट्रेनिंग करने आए और मुझे मेरे बॉस ने कहा जी अरशद भाई को आपने प्री वर्कआउट,
पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक सारा पैकेज मिला के आपने 40,000 का सेल करना है, उसके अगेंस्ट आपको 8,000 मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं डेली आपके कान में आके वसवसे डालना शुरू कर दूंगा, अरशद भाई नहीं, ये नहीं मजा नहीं आ रहा, हाँ, लेट हो जाएगा, आप थक रहे हैं, आपकी ऐसा लग रहा है कि आप थकावट बहुत, आप कहेंगे हाँ यार तू सही कह रहा है, हाँ आपकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़े हैं, आप नींद नहीं पूरी कर रहे, आप डाइट भी नहीं खा रहे हो ना, हाँ यार हो ये तो आप ज्यादा ही कर रहे हो। 1 दिन 2 दिन 1 वीक में आपकी ग्रूमिंग करते करते आपको कि यार वो क्या हिसाब किताब है, तो अरशद भाई सेल लगी हुई है कर ले, आप कहोगे ठीक है ले। द मोमेंट आपने शुरू करवाया, उसने अपनी कमीशन अपने जेब में डाली, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं और आपको मेंटली बूस्टिंग करी जा रहा है कि वो आप देखें वो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको, क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपको, अच्छा यार ठीक है यार बड़ी अच्छी बात है। तो ये बेसिकली डिपेंड ये करता है कि अगर आपकी अगर लालच नहीं ना जुड़ी हुई है, उसको वाकई ज़रूरत है आप उसको करो, सप्लीमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको पूरी चीज़ों के साथ प्रिस्क्राइब करो कि यार इसके साथ ये है, क्योंकि लड़के जब मोमेंट प्रोटीन शेक स्टार्ट करते हैं वो समझते हैं कि यही डाइट है, यही सारा कुछ है, वो अपने घर का खाना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं वो घर का खाना नहीं खाएंगे, मैंने 2 स्कूप चढ़ाया मैं ओके हूँ। हालांकि वो सिर्फ आपको इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इंस्टेंट आफ्टर वर्कआउट अपने मसल्स को जल्दी स्पीड रिकवर करने के लिए आप फौरन प्रोटीन इंटेक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सही सही। अच्छा, इसमें प्रोटीन में भी ना 2,000 का भी मिल जाता है, 8,000 का भी मिल जाता है, मैक्सिमम से ज़्यादा वाले भी होंगे डेफिनेटली। ये जजमेंट कैसे होगी कि यार ये सही है ये गलत है? सर ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हम लोग भी इस चीज़ के शिकार हुए हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि सस्ता सप्लीमेंट आप ले तो लो, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह कर सकते हो अपनी हेल्थ को आप किसी को भी नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कि आप देखें ना, एक सप्लीमेंट की प्राइस जो है कि वो $US के अंदर 200 जा रही है, $200, ठीक है, 270 280 का है, उसके अंदर VATs डाल के, उसकी शिपमेंट चार्जेस डाल के, उसकी एविएशन चार्जेस डाल के अगर फेडेक्स या DHL आप बुक करवाते हो तो आपका राउंड में पड़ता है 35-36 हज़ार रुपये का। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और अगर आपको वही सप्लीमेंट यहाँ पे 8,000 का 6,000 का मिले तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मुझे रिजल्ट भी दे और ये मेरे साथ ओके भी रहे। सेल्स लगती हैं दुबई एक्सपो के अंदर, सेल्स लगती हैं जिसके अंदर जो हमारे जो अच्छे वेंडर्स हैं पाकिस्तान के, वो बल्क में सामान उठाते हैं और जिनकी एक्सपायरी भी 3-3 4-4 साल की होती है। आप वो बहुत अच्छे वेंडर्स हैं यहाँ पे, जिस तरह आप जैक न्यूट्रिशन कह लें, वो बड़े अच्छे वेंडर्स हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है उस चीज़ों की। अब तो उन्होंने बाकायदा बॉक्स के साथ उन्होंने QR कोड दे दिया हुआ है, आप उस QR कोड को ऑनलाइन मारेंगे, वो अपना सारा बायोडाटा कि कौन सा फ्लेवर है, कौन सी कंपनी है, कौन सी प्रोडक्ट है। इवन तो जब हम भी सप्लीमेंट सेल करते हैं तो सबसे पहले सप्लीमेंट का QR कोड चेक करके क्लाइंट को उसके सामने फ़ोन के सामने रख देते कि भाई ये QR कोड चेक कर ले, ये ऑथेंटिक है। सही, ये सीन होता है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को भी मैंने देखा है, वो आज एक सप्लीमेंट की तारीफ कर रहे होंगे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट ये है, मैं ये लेता हूँ, आप ये लें। ठीक 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता चलेगा कि वो किसी और सप्लीमेंट के साथ हो। सारा चक्कर ही कमीशंस का है, वो सारा तो मामला ही ऐसे। इन्फ्लुएंसिंग है ना, इन्फ्लुएंसिंग में ये सीन है कि आपने वो दिखाना है जिससे आपको फ़ायदा है। दैट्स इट। आप अपनी रियलिटी आप अगेंस्ट नहीं कर सकते। अब कितने ऐसे जो ट्रेनर्स हैं जो कि इन पर्सन में उनको जानता हूँ, जो कि अपना कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, इंडिया के हैं काफ़ी, वो आपको कहेंगे कि चने खाओ, चने भुने हुए खाओ, पानी के अंदर डाल के खाओ, और द मोमेंट यू सी दे इन पर्सन रूटीन, दे डूइंग व्हाट दे वांट, हर चीज़ कर रहे हैं वो। सही। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन, अब देखिए ना, ऑनलाइन उन्होंने डिफरेंट क्या किया, डिफरेंट उन्होंने ये किया कि वही वो चने उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, भुने चने, साथ अचारे मगज डालो, ये डालो, मैं जो बड़ा ऑर्गेनिकली सारा ऑर्गेनिकली मैंने वही किया, और सर उसका इम्पैक्ट क्या, आपने वो कंज्यूम कर रहे हो, ब्लॉटिंग। मेरा अगला सवाल भी यही था, ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे, आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं कि आप अंधा एतबार नहीं कर सकते किसी चीज़ के ऊपर। सही। आपको मार खानी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन आप अपनी बॉडी को लेकर प्रिकॉशन लो। आप अपने कोच से हर एक चीज़ अगर वो प्रिस्क्राइब आपको कर रहा है, उसके अगेंस्ट क्वेश्चन करो कि यार इसका क्या इम्पैक्ट है। उसके आपके पास इंटरनेट है, आप रिसर्च करो कि इसके मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें, क्या रिजल्ट है, क्या मेरी इस कैटेगरी में मुझे सूट भी करता है। जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, अब मैं अंडरडॉग स्टेज पे हूँ और मेरी अभी मसल बेस्ड नहीं है, और मैं वो चीज़ें कंज्यूम करूँ जो कि एक प्रो बंदा कंज्यूम करता है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सही। क्योंकि बॉडी के अंदर जब उसने अंदर जाना है, उसको उसके हिसाब से वो चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलनी है, उसने स्ट्रेट वे किडनी से जाके डिजोल्व होकर उसने यूरिन के थ्रू पास हो जाना। अगर उसके अंदर वो चीज़ें मसल्स की वो एक कैपेसिटी मौजूद है तो वो मसल्स को इम्पैक्ट करेगी।
तो इसमें क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ पे है, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे रिलाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक ग्राफ चार्ट बनाओ तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट रहते हो।